Hi students, this is Saloni. Welcome to eEdu Talk, and today we are going to start the syllabus of English of class 10th. As you know, in class 10th we have to read two books. First one is First Flight and the second is Footprint Without Feet. So today we are going to start First Flight, and let's see. The first chapter of First Flight is A Letter to God. A Letter to God. This is our first story of First Flight and it is written by G.L. Fuentes. इसे किसने लिखा है? G.L. Fuentes ने. ठीक है, तो ये जो G.L. Fuentes है, he is a Mexican writer, poet and also a journalist. ये तीनों हैं, राइटर भी है, poet भी है and also a journalist. Here what we are saying, the title of the story is A Letter to God. मीन्स इस स्टोरी में जो बात हो रही है वो किसके बारे में? एक लेटर के बारे में. एंड दिस लेटर इज नॉट अ नॉर्मल लेटर. ये लेटर किसको लिखा जा रहा है? तो टू गॉड, है ना. अब सोचो, लेटर भी लिखा जा रहा है और किसको? तो गॉड को. लेटर लिखने के लिए पेन पेपर तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? एड्रेस, है ना. तो क्या हमारे पास गॉड का एड्रेस है? जब हमारे पास गॉड का एड्रेस होगा तभी तो हम गॉड को लेटर सेंड कर सकेंगे ना. तो लेटर के लिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है. क्या एड्रेस है किसी के पास जो उसने गॉड को लेटर लिख दिया? तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर. ये एक फार्मर के बारे में है, और इस फार्मर के बारे में भी नहीं कहो, आप ये कह सकते हो कि इस फार्मर के फेथ के बारे में, है ना. उसके पास एक्सट्रीम फेथ है गॉड के लिए, है ना. उसके अंदर एक्सट्रीम फेथ है गॉड के लिए, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? उसने गॉड को लेटर लिखा है. ठीक है, अब हम स्टोरी को आगे पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि कैसे उसके पास एक्सट्रीम फेथ है. और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी एक आयरनिकल वे में लिखा हुआ है. आयरनी आप समझ रहे हो? मीन्स आप कुछ और सोचोगे और उसके अपोजिट हो जाएगा, है ना. थोड़ा सा ह्यूमरस है. इसे आगे पढ़ते हैं. तो बिफोर यू रीड, है ना, बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. फेथ क्या कर सकता है? माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है. फेथ में इतनी पावर है कि वो माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है. मीन्स यहाँ पे कहने का क्या है कि अगर आपके पास किसी भी चीज के लिए फेथ है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो चीज आप कर सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए आपको होना क्या चाहिए? सबसे पहले फेथ होना चाहिए आपके अंदर. बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस. लेंचो इज अ फार्मर. मैंने बोला ना, लेंचो ये एक फार्मर के बारे में है ना. दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर, और नॉट अ फार्मर, अबाउट हिज एक्सट्रीम फेथ. तो हियर लेंचो इज अ फार्मर, और यू कैन से that he is a protagonist of this story. लेंचो इज अ प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी. व्हाट इज प्रोटागोनिस्ट? मेन कैरेक्टर, है ना. इस स्टोरी में जो आपका मेन है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कौन है? लेंचो है. एंड ही इज अ फार्मर. और इसने क्या किया है? लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. इसने किसको लिखा लेटर? गॉड को लेटर लिखता है. अब सोचो, गॉड को इसने लेटर लिखा when his crops are ruined. अब उसने कब लिखा? जब इसके क्रॉप्स जो हैं पूरे डिस्ट्रॉयड हो चुके थे. वो फार्मर है, वो खेती करेगा, फार्मिंग करेगा, और उसके जो क्रॉप्स है वो पूरे डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं. तो उसने क्या किया? उसने गॉड को लेटर लिखा. एंड वाई डिड ही राइट? क्यों लिखा था उसने लेटर? एंड ही वॉज आस्किंग फॉर 100 पेसोज. उसने लेटर में क्या लिखा? 100 पेसोज डिमांड किए उसने. लेटर भी लिखा गॉड को, और लेटर में लिखा क्या? तो वो 100 पेसोज उसने डिमांड किया गॉड से, फॉर 100 पेसोज. डज लेंचोज लेटर रिच गॉड? यहाँ पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड के पास पहुंचा? ये क्वेश्चन होगा ना कि अब वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, है ना. डज गॉड सेंड हिम द मनी? अब सपोज कर लो कि ठीक है, उसने कोई भी एड्रेस डाल दिया और किसी भी एड्रेस पे वो लेटर तो पहुंच जाएगा. ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हाँ वो गॉड के पास ही पहुंचे, लेकिन अगर कोई भी एड्रेस हम डालते तो उस जगह तक तो वो लेटर पहुंच गया. लेकिन अब लेटर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग दैट, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड ने उसे पैसे दिए? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. अब यहाँ पे हमें हमें क्या लगेगा? हम तो यही सोचेंगे ना कि हाँ उसका लेटर जो है वो नहीं पहुंचा गॉड के पास और उसे पैसे नहीं मिलेंगे.
उसे पैसे नहीं मिलेंगे और जिससे क्या होगा, उसका जो ये फेट है वो टूट जाएगा और वो समझ जाएगा कि नहीं, इस तरीके से गॉड किसी को हेल्प नहीं करते, यही होगा। बट लेट्स सी दिस स्टोरी, यहाँ पे क्या होता है। Let's start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. पूरे एंटायर वैली पे, है ना, एक वैली है और उस एंटायर वैली पे सिर्फ एक ही हाउस है, ओनली वन, ओनली वन हाउस। और ये भी कहाँ पे है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक हिल है और उसकी क्रेस्ट पे है, उसकी टॉप पे है ना। सपोज करो इस तरीके से ये एक हिल है, ठीक है। इसे पूरा कर लेते हैं, दिस इज अ हिल और इसका जो ये क्रेस्ट है, दिस इज अ क्रेस्ट ना, ये जो एरिया है ये क्या है, क्रेस्ट है, टॉप ऑफ अ हिल। तो इस टॉप ऑफ अ हिल पे एक हाउस है, ठीक है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस हाइट से, जब उस टॉप ऑफ अ हिल से वहां से देखते हैं तो कोई भी वहां से क्या देख सकता है, रिवर देख सकता है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स, उस फील्ड के चारों तरफ क्या है, राइप कॉर्न्स के फील्ड है। और उस फील्ड, राइप कॉर्न के फील्ड में क्या है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसमें फूल आ रखे हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और फूल इतने सारे आ रखे हैं, जैसे फसल उगने से पहले क्या होता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं, देन उसमें ग्रेन्स आता है ना। तो उसी तरीके से उसमें पूरे में फ्लावर्स है और वो ये दिखा रहा है कि हाँ, इस बार क्या है, हार्वेस्ट जो है वो अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये वहां का सीन है। सीन में क्या है कि एक हिल है, लो हिल है, और उस लो हिल के क्रेस्ट पे ऑन द टॉप ऑफ अ हिल एक हाउस है। और वो हाउस किसका होगा, तो वो हाउस लेंचो का होगा, ठीक है। वो हाउस लेंचो का है और उस के जो हिल है उसकी चारों तरफ क्या है, फील्ड है, रिवर है। और उस फील्ड में क्या लगा हुआ है, राइप कॉर्न। कॉर्न क्या होता है, राइप कॉर्न, कॉर्न भुट्टा को कहते हैं, ठीक है, कॉर्न भुट्टा को कहते हैं। और उसकी खेती हो रखी है और पूरे में फ्लावर्स आ रखे हैं, ठीक है। और फ्लावर्स इतने सारे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि इस बार जो है अच्छा हार्वेस्ट होने वाला है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a साल। सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ठीक है। अर्थ को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो भी क्या, एक डाउनपॉर, या तो भारी बारिश हो जाए। अगर भारी बारिश नहीं होती है, हेवी रेन नहीं होता है, तो क्या हो जाए, एटलीस्ट अ साल, थोड़ा सा लाइट रेन भी हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। फसल इतना अच्छा है कि अगर लाइट रेन भी हो जाता है तो भी अच्छा हार्वेस्ट होगा। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेंचो ने कुछ भी नहीं किया। लेंचो क्या है, लेंचो, लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो फार्मर है। और ये क्या है, एक फार्मर से ज्यादा अच्छा उसके फील्ड को क्या कोई जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। एक फार्मर जो है वो अपने फील्ड को बहुत ही क्लोजली जानता है, ठीक है। उसे पता होता है कि उसकी फील्ड में कब उसे क्या डालना है, कब इंसेक्टिसाइड्स देने हैं, कब पेस्टिसाइड्स देने हैं, कब उसमें बीज डालना है, ठीक है। वो सारी चीजें उसे पता होती है, इसलिए उससे बेटर उसकी फील्ड को कोई और नहीं जान सकता है। तो उस दिन वो क्या करता है, मॉर्निंग से लेंचो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने बस स्काई को देखा और वो भी किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब ये देखो उसने नॉर्थ ईस्ट में क्यों देखा, है ना, कुछ तो रीजन रहा होगा जो उसने नॉर्थ ईस्ट में ही देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे ये क्या है, दिस सेंटेंस इज एन इन्वर्टेड कॉमा, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में, स्टार्ट भी इन्वर्टेड कॉमा से और यहाँ वुमेन पे आके इसकी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो क्या बोल रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ये एक कन्वर्सेशन है, इसमें लेंचो किसे, अपनी वाइफ से बोल रहा है। हियर वुमेन इज फॉर हिज वाइफ। वुमेन कौन है, लेंचो की वाइफ है, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि नहीं, अब हमें कुछ पानी मिलेगा, मीन्स क्या है, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ बारिश होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस। अब वो वुमेन क्या कर रही थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर,
वो सपर प्रिपेयर कर रही थी। व्हाट इज सपर? सपर इज डिनर, है ना सर। डिनर को ही हम क्या बोलते हैं? सपर। ठीक है, डिनर किसे बोलते हैं ये तो पता ही होगा। डिनर किसे बोलते हैं ये तो पता ही होगा, सपर डिनर को बोल रहे। ठीक है, तो जो वुमेन है, जो उसकी वाइफ है, वो सपर प्रिपेयर कर रही थी, डिनर प्रिपेयर कर रही थी, और वो रिप्लाइड क्या करती है? यस गॉड विलिंग, बोलते कि हाँ अगर भगवान चाहे तो बारिश होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all. अब उसके बच्चे जो हैं, उसके कुछ बड़े बच्चे हैं और कुछ छोटे बच्चे भी हैं। तो जो बड़े लड़के हैं, द ओल्डर बॉयज, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे? वो फील्ड में काम कर रहे थे। वही छोटे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के बगल में खेल रहे थे। until the women called to them all come for dinner it was। अब वहां पे वो उसकी जो वाइफ है, वो उसे बच्चों को बुलाती है कि हाँ डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lentu had predicted, अब लेंचू खाना ही खा रहा था। उसके खाना खाने टाइम में ही, सपर टाइम में ही क्या होता है? जो लेंचू ने प्रिडिक्ट किया था वो चीज हो जाता है। ठीक है, अब लेंचू ने क्या प्रिडिक्ट किया था? वो अपनी वाइफ को बोलता है ना, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, है ना। तो यहाँ पे ये उसका प्रिडिक्शन है। वो बोलता है कि हाँ अब हमें बारिश होगी, और वो इसी बारिश का ही वेट कर रहा था। वो नॉर्थ ईस्ट में देख के वो क्या कर रहा था? ही वॉज वेटिंग फॉर रेन, वो बारिश का ही वेट कर रहा था। तो अब उसका क्या है? अब उसका जो प्रिडिक्शन है वो सच हो जाता है ना। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश होने लगती है। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और यहाँ पे अगेन आपको नॉर्थ ईस्ट देखने को मिल रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट से माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन मीन्स थोड़े बहुत बादल नहीं है, बहुत सारे बादल्स है। ठीक है, बहुत सारे बादल है और वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स बारिश अभी बहुत होगी, बहुत सारे रेन, मीन्स फसल को अच्छे खासे पानी मिल जाएगा। ठीक है, जिससे वो उसका हार्वेस्ट जो है वो अच्छा होगा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर क्या है? अगर बारिश होती है तो उस टाइम एयर हमारा क्या होता है? बहुत ही फ्रेश होता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगता है बाहर निकलने में। ऐसे नॉर्मली आप निकलो तो थोड़ा सा इरिटेटिंग तो लगता है कि हर जगह कीचड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी बारिश जब होगी तो उस टाइम का जो एयर है वो बहुत ही फ्रेश होता है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब यहाँ पे जो लेंचो है वो बाहर निकलता है घर से। ठीक है, एंड देर वॉज नॉट एनी अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं है उसका घर से बाहर निकलने का, सिर्फ एक ही रीजन है। वो क्या है? प्लेजर ऑफ फीलिंग। ठीक है, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। उसे बस क्या चाहिए? बारिश को वो फील करना चाहता है, उसका जो प्लेजर है वो उसको फील करना चाहता है अपने बॉडी पे। And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. अब जब वो रिटर्न आता है तो वो क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल्सो कन्वर्सेशन। ये अगेन ये कन्वर्सेशन है, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। तो वो क्या बोल रहा है? दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स। ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं। दिस आर नॉट ओनली रेन ड्रॉप्स, ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है हमारे लिए। ये क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स। हियर ही इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। उसने रेन ड्रॉप्स को क्या बोल दिया? न्यू कॉइन्स। अब उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स क्यों बोला? और कॉइन्स बोला तो सही, फिर आगे भी क्या बोल रहे हैं? द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। जो उसमें जो बिग ड्रॉप्स है वो क्या है? 10 cent है ना। सेंट, सेंट इज अ करेंसी। सेंट क्या होता है? सेंट इज अ करेंसी। ठीक है, और 10 cent मीन्स उसकी वैल्यूज क्या है? 10 में है, और जो लिटिल वंस है उनकी वैल्यू क्या है? 5 cents है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने जो रेन ड्रॉप्स है उसको कॉइन्स इसलिए बोला है क्योंकि अगर बारिश होती है ना, तो उससे उसका क्या होगा? उसके क्रॉप्स अच्छे होंगे, उसका हार्वेस्ट अच्छा होगा, जिससे उसे सेल, जो उसे सेल करेगा तो उसे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो इसलिए उसने क्या बोल दिया रेन ड्रॉप्स को? न्यू कॉइन्स। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब वो बहुत ही सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ बारिश हुई। ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा है? वो रिगार्ड कर रहा है फील्ड ऑफ राइप कॉर्न को, है ना,
उसने रिगार्ड किया अपने राइप कॉर्न के फील्ड को जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, और फ्लावर्स तो लगे ही हैं और साथ में क्या हो रखा है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। वो इस तरीके से बारिश के कर्टेन से ड्रैप्ड हो चुका है। व्हाट इज ड्रेप्ड? ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, ठीक है, कवर हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे क्या है, बारिश से पूरे जो कॉर्नफील्ड है वो कवर्ड हो चुके हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अभी तो बारिश हो रही थी बट अभी क्या है, वेदर में चेंजेस आ गए और अब क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और हवा भी आ रही है, ठीक है, विंड भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेलस्टोन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज हेलस्टोन्स? हेलस्टोन्स क्या होता है? हिंदी में आप इसे ओले बोलते हो, है ना। ओला जब देखना, जब भारी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ओले गिरते हैं ना, बर्फ के टुकड़े, आइस वॉल्स, तो वो क्या है यहाँ पे, हेलस्टोन्स। तो अब तो हेलस्टोन्स भी गिरने लगे। दिस ट्रॉली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, और यहाँ पे हेल स्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन्स बोला गया है, ठीक है। और सिल्वर कॉइन्स हेल स्टोन्स को क्यों बोला गया है? क्योंकि ये आइस से बना हुआ है, ठीक है। हेल स्टोन्स आइस वॉल्स है, और इसका जो लुक है, इनका जो एपियरेंस है, लाइक सिल्वर कॉइन्स की तरह है, ठीक है। जिस तरीके से सिल्वर कॉइन्स शाइन करते हैं उसी तरीके से ये हेल स्टोन्स भी शाइन कर रहे हैं। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। और जो बॉयज है, ठीक है, जो कि बारिश में, जो बाहर थे बारिश में, वो क्या कर रहे हैं, दे रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। वो बाहर भागते हैं और किस लिए भाग रहे हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब यहाँ पे बच्चों के लिए जो हिल स्टोन्स है वो कैसे है, लाइक फ्रोजन पर्ल्स। बच्चों के लिए वो हिल स्टोन्स फ्रोजन पर्ल्स की तरह है। ऐसे पर्ल्स मोती को बोलते हैं। मोती जो है वो राउंड शेप में होता है और बहुत ही शाइन करता है, ठीक है। तो फॉर चाइल्ड वो क्या है, फ्रोजन पर्ल्स है, और वो लोग उससे दौड़ जाते हैं किस चीज के लिए, टू कलेक्ट दैट फ्रोजन पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। नाउ अब लेंचो क्या हो गया, लेंचो अब सैड हो गया और उसने क्या बोला कि इट्स रियली गेटिंग बैड, अब तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। और अब ये सोच रहा है कि अब ये जल्दी से चला जाए, ठीक है। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन हेलस्टोन्स जो है वो जल्दी नहीं जाते हैं। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। एक घंटे तक, एक घंटे तक ओले गिरते रह जाते हैं घर पे, गार्डन में, हिल साइड्स में, कॉर्नफील्ड में, और ये कहो कि पूरे वैली में, ठीक है, पूरी वैली में ओले गिरते रह जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, और इस तरीके से व्हाइट हो गया जैसे कि वो किससे कवर है, सॉल्ट से कवर है, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ता भी ट्री पे बचा हुआ नहीं रहा, मीन्स उसकी जो फसल है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। उसकी जो प्लांट्स में जो बहुत सारे फ्लावर्स थे वो क्या है, देवर गॉन, वो सारे चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो यहाँ पे है, लेंचो सिर्फ सैड नहीं हुआ, यहाँ पे वो सिर्फ सैड नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, है ना। उसका सोल क्या है, उसका सोल पूरा, यहाँ पे क्या लिखा है, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, मीन्स वो नॉर्मल सैड नहीं है, वो पूरे अंदर से दुखी हो गया है अपने, ठीक है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. अब उसके बाद जब ये हेलस्टोन्स चले जाते हैं, when the storm had passed, वो अपने फील्ड में जाता है और उसके मिडल में खड़े होके अपने बेटे को क्या बोलता है कि अगर लोकस्ट का भी प्लेग आए, लोकस्ट ये एक इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लाई करते रहते हैं, तो ये भी हमारे क्रॉप्स को बहुत ही, क्रॉप्स के लिए हमारे हार्मफुल होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे लेंचो ने क्या बोला कि अगर वो भी आ जाए, ठीक है, अगर वो भी आ जाता तो वो हमारे क्रॉप्स को इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ छोड़ के जाता। ये क्या किया, हेलस्टोन्स तो कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए।
ठीक है। लोकस्ट जो है वो हमारे लिए इससे ज्यादा छोड़ देते हैं। देयर द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और यहाँ पे हिल ने क्या किया है, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न्स नहीं होने जा रहे हैं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो नाइट जो है वो बहुत ही सॉरोफुल था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यहाँ पे लेंचो जो है बहुत ही रिग्रेट कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमने जो उतनी मेहनत की उसका रिजल्ट क्या आया हमें, नथिंग, है ना। हमने जो उतना मेहनत किया, एक फार्मर जो है उसका काम बस इतना ही नहीं है कि हाँ उसको सीड्स स्प्रिंकल कर देने हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स दे देने हैं और पेस्टिसाइड्स दे देने हैं, बस इतना ही काम नहीं होता है, उसे अपनी फील्ड को पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है। वो अपने फील्ड को एकदम क्लोजली जानता है, उससे बेटर उसकी फील्ड को कोई नहीं जान सकता। उसे ये पता होता है कि कब उसे अपनी फील्ड में पानी देना है, कब नहीं देना है, कब उसके फील्ड को क्या जरूरत है, ठीक है। तो उसने जितनी भी मेहनत की उसका रिजल्ट उसे क्या मिला, नथिंग। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस। नाउ लेंचो वाज सेइंग दैट कि वहां पे कोई भी नहीं है जो कि उसका हेल्प कर सके, ठीक है, और कोई, क्योंकि उसका इंटायर वैली में सिर्फ उसी का घर एक अकेला है ना। उस पूरी वैली में सिर्फ उसका घर ही एक अकेला है, तो वहां पे उसकी कोई नेबर्स भी नहीं है जो कि उसका हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो क्या बोलता है कि हम लोग इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब यहाँ पे क्या है, लेकिन फिर भी in the hearts of all, है ना, in the hearts of all who lived in that solitary house, यहाँ पे हाउस को क्या बोला गया, solitary house। हाउस को solitary house क्यों बोला गया, what is solitary? Solitary means alone, सॉलिटरी मीन्स अलोन। तो हाउस को यहाँ पे सॉलिटरी बोला गया है, और वो इसलिए क्योंकि उस पूरे इंटायर वैली में वो हाउस ही अकेला था, है ना। और वो हाउस कहाँ पे था, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल। तो उस पूरे हिल पे जो सॉलिटरी हाउस है उसमें जो रहने वाले लोग हैं, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, ठीक है, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, तो उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके दिल में एक होप तो था, ठीक है, देयर वॉज अ सिंगल होप, सिर्फ एक सिंगल होप था। और वो होप क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो बोला कि ठीक है हमारे पास कोई नहीं है हेल्प करने को, लेकिन एक होप उन सभी लोगों के अंदर था, वो क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। अब लेंचो क्या बोल रहा है कि इतना अपसेट ना हो, ठीक है, हाँ पता है कि हमारा टोटल लॉस हुआ है, बट रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो क्या बोलते हैं कि कोई भी भूखे नहीं मरता है, ठीक है, बोलते हैं कि अपसेट मत हो, ठीक है, हमारा लॉस तो पूरा हुआ, टोटल लॉस हुआ, बट कोई भी भूखे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। बोलते कि लोग यही बोलते हैं कि कोई भूखा जगता तो है लेकिन क्या है, भूखा मरता नहीं है। तो वही है कि यहाँ पे हम लोग भी भूखे नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा। यहाँ पे उसका होप है किसके ऊपर, गॉड पे। और ये क्या है, एक्सट्रीम फेथ है, एक्सट्रीम फेथ, इसको नॉर्मली फेथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि गॉड के लिए इस तरीके की बात करना, ये सिर्फ फेथ नहीं, इसे एक्सट्रीम फेथ बोलेंगे। अब देखो आगे कैसे पता चलता है ये। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात लेंचो सिर्फ क्या सोच रहा है, अपने एक ही होप के लिए, और वो होप क्या है, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। और उसने क्या बोला कि गॉड जो है उसकी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, है ना, उसकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं होता, इवन वो भी जो कि हमारे कंसाइंस में है ना। अब हमारी आंखों से, ठीक है, हम ये तो देख लेंगे अपनी आंखों से कि हाँ कोई मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, बट उसके इनसाइड क्या चल रहा है, उसकी माइंड में क्या चल रहा है, नो वन कैन नो दिस, कोई भी ये नहीं जान सकता। बट यहाँ पे लेंचो ने क्या बोला है कि गॉड कैन नो दिस, ठीक है, हमारे कंसाइंस को सिर्फ गॉड ही जान सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी गॉड से छिपा हुआ नहीं है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब लेंचो को यहाँ पे क्या बोला गया, ही वॉज एन ऑक्स, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। वो एक बैल की तरह काम करता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स।
वो बहुत ही लेबोरियस है। यहाँ पे ऑक्स जो से बोला गया, इसका सेंस ये है दैट ही वॉज अ लेबोरियस पर्सन। वो बहुत ही लेबोरियस पर्सन है, वो दिन रात मेहनत करते रहता है। ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। ठीक है, वो दिन रात अपने खेत में काम करता है, फिर भी उसे पता है कि कैसे लिखा जाता है। मीन्स ही इज अ लिटरेट, ही इज अ लिटरेट पर्सन। ठीक है, उसे लिखना आता है। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और फॉलोइंग संडे मीन्स नेक्स्ट डे जो संडे आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें उसने क्या किया, एट डे ब्रेक, जो दिन में उसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, वो बिजी रहता है, दिन भर वो अपने काम में बिजी रहता है, तो डे ब्रेक में जो थोड़ी देर का टाइम उसे मिलता है, उसमें उसने क्या किया, ही बिगैन टू राइट अ लेटर। और उस वो लेटर को क्या करेगा वो, which he himself would carry to town and place in the mail. इस लेटर को वो खुद से टाउन लेकर जाएगा और उसे मेल करेगा, place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और वो लेटर अब किसके लिए है, that letter was for God. उसने वो लेटर गॉड को लिखा है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. और वो क्या लिख रहे हैं कि गॉड, उसके लेटर में है कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करते हो तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहने वाले हैं। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. और उसे अब नीड किस चीज की है, तो 100 पेसोज की। और 100 पेसोज, वाई डिड ही डिमांड 100 पेसोज, उसने 100 पेसोज का डिमांड क्यों किया, तो वो इसलिए किया क्योंकि उसके क्रॉप्स तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहाँ पे उसने रीजन भी दे दिया गॉड को कि उसे फिर से अपने फील्ड को अगेन सो करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका लाइवलीहुड भी तो चलना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए, ठीक है। और उसका जो क्रॉप्स है वो, मतलब वो क्यों डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स। उसने ये रीजन भी डाल दिए, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, हेल स्टॉर्म्स ने उसके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। हियर व्हाट इज पेसोस, पेसोस इज आल्सो करेंसी, ठीक है। ही wrote to God on the envelope, पुट द लेटर इनसाइड। और उसने एनवेलप पे एड्रेस में क्या लिखा, टू गॉड। एड्रेस में उसने क्या लिखा है, टू गॉड, और उसके बाद वो लेटर को डाल देता है अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और पोस्ट ऑफिस पे जाके वो एक स्टैम्प लेता है और उस स्टैम्प को लगाता है और फिर लेटर को क्या करता है, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. और एक एम्प्लॉय जो है, वो एम्प्लॉय कौन है, वॉज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन जाता है, ठीक है, और जो कि हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस में भी, वो अपने बॉस के पास जाता है और हंसते हुए जाता है, लाफिंग हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और वो उस लेटर को दिखाता है अपने बॉस को। उस लेटर पे क्या लिखा है, टू गॉड, मीन्स वो लेटर किसको पहुंचाना है, गॉड को पहुंचाना है। और ये टू गॉड देख करके पोस्टमैन को बहुत हंसी आती है कि अब ऐसा कौन सा स्टूपिड आ गया जो लेटर लिख रहा है वो भी किसको, गॉड को। अब वो सोचे वो गॉड को कैसे पहुंचाएगा, इसलिए उसे वो हंसी आती है वहां पे। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब वो बोलते हैं कि इस मतलब अभी तक के कैरियर में तो वो जानता ही नहीं है कि गॉड का एड्रेस क्या है। द postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. ठीक है, अब ये पोस्ट मास्टर जो है उसका अपीयरेंस कैसा है, ही वॉज अ फैट, वो मोटा है, बट क्या है, एमिएबल फेलो, वो एक एमिएबल फेलो है, बहुत ही फ्रेंडली है, ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंडली फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसे भी हंसी आती है, वो भी हंसता है। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. वो बोल, लेकिन वो हंसता तो है बट इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है, ठीक है, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है और फिर टैप करते टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और वो क्या कमेंट कर रहा है कि क्या फेथ है ना,
क्या फेथ है, क्या ट्रस्ट है कि वो क्या बोल रहा है कि उसने गॉड को लेटर लिख दिया। ठीक है, उसने गॉड को लेटर लिखा। गॉड को लेटर लिखना ये एक मामूली बात नहीं हुई है ना, बस उसका फेथ जो है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है। अगर एक्सट्रीम लेवल पे उसका फेथ नहीं होता तो वो कभी गॉड को लेटर ही नहीं लिखता। What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter। बोलते हैं कि काश मेरे पास भी होता ये faith। Starting up a correspondence with God। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। अब postmaster नहीं चाहता है कि हाँ जो राइटर है, ठीक है, जो लेंचो है, उसका जो फेथ है वो उसका फेथ टूट जाए। ठीक है, गॉड से उसका फेथ टूट जाए, पोस्ट मास्टर ऐसा नहीं चाहता है। तो इसलिए उसके अंदर एक आइडिया आता है। पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। बोलता है कि इस लेटर का आंसर करना है। ठीक है, अगर वो उस लेटर का आंसर करेगा तो उसका फेथ बना रहेगा गॉड पे। अगर उसे आंसर नहीं मिलेगा, लेंचो को अगर अपने लेटर का आंसर नहीं मिले तो क्या उसका फेथ तो टूट जाएगा। That's why postmaster decided to answer that letter। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper। अभी तक तो उसने लेटर को ओपन नहीं किया था, बट जब वो उसे ओपन करता है तो वो बोलता है कि इसके आंसर करने के लिए उसे अपने गुडविल, इंक और पेपर, इन तीनों चीज से कुछ ज्यादा चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज 100 pesos, बिकॉज यार लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos। लेंचो ने डिमांड किया था 100 pesos। और अभी पोस्टमास्टर ने पहले तो डिसाइड कर लिया कि हाँ उसे आंसर करना है, बट आफ्टर ओपनिंग दिस वो क्या देखता है कि इसका आंसर करने के लिए उसे अपने गुडविल, इंक और पेपर, इन तीनों चीज से कुछ अलग चाहिए। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। बट फिर भी वो अपने डिसीजन पे लगे रहता है, अड़े रहता है। ही आस्क्स फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। वह अपने एम्प्लॉयज से मनी के लिए बोलता है। क्यों मनी के लिए क्यों बोला? क्योंकि उसे 100 pesos चाहिए। ठीक है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और वो अपने सैलरी का भी पार्ट देता है। ठीक है, वो अपने एम्प्लॉय से भी बोल रहा है और अपने सैलरी का भी पार्ट दे रहा है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज were obliged to give something for an act of charity। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने एक एक्ट ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें उसने अपने एम्प्लॉय से भी कुछ मनी लिए, अपना भी एक सैलरी का एक पार्ट दिया और अपने उसके जो कुछ फ्रेंड्स है वो लोग भी उसके पार्ट बने। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, but फिर भी वो 100 pesos को कलेक्ट नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। वो फार्मर को कितना सेंड करता है? लेंचो को लिटिल मोर देन हाफ, मीन्स हाफ से ज्यादा, मोर देन 50 pesos वो उसे सेंड करता है। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter। वो उस मनी को मोर देन 50 pesos वो एनवेलप में डालता है और फिर लेंचो के एड्रेस पे वो उसे पोस्ट कर देता है। और उसमें एक लेटर भी होता है। ठीक है, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस लेटर में क्या होता है? सिग्नेचर किसका? तो गॉड का। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया। फर्स्ट सबसे पहले तो पोस्टमैन उस लेटर को देख के बहुत ही हंसता है और पोस्ट मास्टर भी हंसता है। बट उसके बाद पोस्ट मास्टर जो है वो सीरियस हो जाता है और वो क्या करता है? he decided to give आंसर। वो आंसर करने को डिसाइड करता है। ठीक है, और जब वो लेटर ओपन करता है तो उसे क्या मिलता है कि उसके गुडविल, इंक और पेपर, इस तीनों से कुछ अलग हटके चाहिए आंसर करने के लिए। और वो अलग हटके क्या चाहिए था? डेट वॉज मनी एंड डेट मनी वॉज 100 pesos। 100 pesos। तो इसके लिए पोस्ट मास्टर ने एक चैरिटी किया। ठीक है, और उस चैरिटी में वो कितना कलेक्ट कर पाता है? मोर देन 50 pesos, जिसमें वो अपने सैलरी का भी एक पार्ट देता है। तो इस सेक्शन के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के लिए नेक्स्ट सेक्शन है।